Welcome, dear student. Today we discuss independent and exclusive event, and today lecture is about these three topics: independent, exclusive event, conditional probability, and what is the differential between probability A slash B and the B slash A. After this lecture, you will be able to define these three topics. Now, if you see, मैंने आपको previously आपको थोड़ा discussion थोड़ा बताया था basic कि this topic is related in what? This topic is related in the communication also, and also random variable. आपको एक topic है random variable in the communication. पूरा theory आपका digital communication random variable पे है based, तो आपका उसमें भी आपका ये पूरा same portion आपका use होगा. तो हम देखते हैं कि आज क्या है. और वेटेज के लिए यदि मैं आपको बोलूँ, वेटेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स? आप डेफिनेशन बोल सकते हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है? सिंपल सा पॉइंट. You remember I have discussed in the previous lecture addition rule. In the previous lecture I have discussed addition rule. Addition rule basic मैंने rule number 1 मैंने आपको बताया था, probability of A union B equals to क्या होता है? This is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay, आपका ये होता है एडिशन रूल. इसमें ही मैं डिस्कस करूंगा क्या कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है. इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, यदि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन वी कैन से दैट. मैं एक लाइन लिख देता हूं पहले, आपके इंपॉर्टेंट लाइन है. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन वी कैन से दैट, तब हम बोल सकते हैं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, तो आपका वो इंटरसेक्शन के इक्वल्स होगा. ये पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट. ये क्या है? दिस इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ये डिस्कस क्या किया मैंने? एडिशन रूल से. देखो एडिशन रूल अभी थोड़ा डिडक्ट करेंगे इसका. आपका क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन वी कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ओके, थोड़ा सा लाइव एग्जांपल में जाता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल पे चलते हैं. एग्जांपल ये है आपका कि मान लो कोई एक ए है जिसके सेट्स गिवन है, कोई एक बी है जिसके सेट्स गिवन है. ओके, कोई एक ए है जिसके सेट्स गिवन है, कोई एक बी है जिसके सेट्स गिवन है. मतलब कोई इवेंट ले रहा हूँ मैं प्रॉपर. ओके, जैसे आपने कार्ड्स वाले गेम खोले होंगे, आपने खेले होंगे कार्ड्स वाले गेम. एक आपका पैक ऑफ कार्ड में, आप यदि कोई पैक की बात करूं, पैक ऑफ कार्ड्स, कितने कार्ड होते हैं एक डेक में? एक पैक में कितने कार्ड होते हैं? पूरे पैक में आपके होते हैं 52 कार्ड्स. आपके होते हैं 52 कार्ड्स. ओके, 52 कार्ड्स में सिंपल सी बात करता हूं, आपके 26 और 26 होते हैं आपके रेड कार्ड और 26 होते हैं आपके ब्लैक कार्ड. ओके, 26 रेड में आपके दो चीज हैं आपके, नंबर 1 नंबर 2. आपके 13 तो हुए हर्ट कार्ड, HEART हर्ट कार्ड, और आपके 13 होते हैं उसमें डायमंड. आपको याद होगा डायमंड किस टाइप का है, डायमंड. ओके, और 26 ब्लैक में आपके दो और हैं, दो आपके 13 और 13 आपका होता है स्पेड, 13 आपका होता है स्पेड और 13 आपका होता है क्लब. ये थोड़ा सा आई थिंक आइडिया होगा, बेसिक आइडिया सबको होगा. मैं लिख दिया है बट दिस अ बेसिक आइडिया. ओके, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आपको ये भी पता होगा फेस कार्ड कितने होते हैं. आई थिंक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के उससे, तो आपको बताता हूँ फेस कार्ड कितने होते हैं. एनीवन, फेस कार्ड काफी, यदि आप देखो काफी लोग बुक पढ़ते हैं, तो फेस कार्ड यदि आप देखो जिसपे खाली फेस बना हुआ है, तो आपका एक होता है जैक, एक होता है क्यून, और एक होता है किंग. इन पे ही फेस बना होता है. काफी लोगों को क्या मिस्टेक है कि मतलब कि एस भी फेस कार्ड है. एस इज नॉट अ फेस कार्ड. एस पे कोई आपका फेस नहीं बना हुआ, साफ साफ लिखा फेस कार्ड का मतलब जिसपे फेस बना हो. आपके जैक, क्यून और किंग पे ही फेस बने होते हैं. तो आपके फेस कार्ड कितने हैं इन द एक पैक में? आपके फेस कार्ड कितने हुए आपको पता है कितना? जैक भी आपके 4 होते हैं, क्यून भी आपके 4 होते हैं और किंग भी आपके 4 होते हैं. तो आपके फेस कार्ड हो गए 12. एक पैक में आपके फेस कार्ड हो गए 12. अब मैं इसी को एग्जांपल को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं कि ए एक इवेंट है और बी एक इवेंट है. ए एक इवेंट है कि आपने एक कार्ड ड्रॉन किया फ्रॉम ए पैक ऑफ द कार्ड्स. एक कार्ड आपने निकाला एक गड्डी में से, एक गड्डी मतलब गड्डी, ताश की गड्डी जो होती है इसको बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स. ओके, आपने
एक कार्ड निकाला और मैं बोल रहा हूं आपको आने की, क्या आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, एस आने की प्रोबेबिलिटी। ए इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कमिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कमिंग। अब आपको पता है एस कितने होते हैं, एस होते हैं 4, आपके 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स और आपके 4 एस, तो 52 कार्ड 4 एस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, मतलब टोटल क्या हो सकता है 52 में से, आप 52 कार्ड्स में, आप ये तो लक के ऊपर है ना आप कौन सा कार्ड निकालोगे, तो 52 में क्या पता हमने क्या कार्ड निकाला, तो मतलब मेरे फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस खाली 4 है, क्योंकि 4 हमारे एस है। तो मैं सिंपल सा बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की डिस्कशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब 4/52। ये सिंपल पॉइंट है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है। मैं लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कमिंग इज व्हाट 4/52। मैं एक ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी एक दूसरा इवेंट है, बी एक दूसरा इवेंट है, जिसका मतलब क्या है दूसरे इवेंट का, दूसरे इवेंट का मतलब मैं ले रहा हूं कि एस भी हो और आपका रेड कार्ड भी हो। मैं बोल दिया साफ साफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, बोला साफ साफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं ना वन पैक ऑफ कार्ड्स में, आपको पता है 26 रेड कार्ड होते हैं। सो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी में सिंपल लिख रहा हूं, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 26 फेवरेबल और टोटल 52। ओके, अब बात करते हैं सिंपल सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पता लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 26/52। अब दूसरा डिस्कशन करता हूं सेम, आप इसी में कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भाई इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड आपने निकाला है वो रेड भी हो, एक कार्ड आपने निकाला है वो रेड भी हो और आपका एस भी हो। ओके, तो मैं सिंपल सा बात करता हूं कि एक एस होता है इसमें हार्ट में, एक एस होता है डायमंड में, एक एस स्पेड में, एक एस क्लब में। तो मैं सिंपल सा पॉइंट ये है कि आपका प्रोबेबिलिटी एस, आपका प्रोबेबिलिटी, आप जो कार्ड जो निकाला है वो एक आपका एस भी हो और रेड भी हो। तो रेड में कितने एस होते हैं, रेड में आपके होते हैं 2 एस, तो आप बोलोगे कि ये हो आया 2/52। ठीक है, आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये आया 2/52। ठीक है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, देखो क्या बताना चाह रहा हूं, देखो यहां पे ये आंसर है 2/52, आप बोलोगे यस दिस आंसर 2/52। अब मैं बोल रहा हूं कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सी this probability of A intersection B is equals to nothing but probability of A multiply by probability of B। आप देखो हो रहा ही नहीं हो रहा, सेटिस्फाई आप ही करोगे। 2/52 किया, ओके, इक्वल्स टू किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस था, आपने निकाला 4/52, ये आया आपका 4/52, मल्टीप्लाई किया। दूसरा था आपका 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, आपने निकाला ये हुआ 26/52। तो आपका 26 से हमने काटा, ये कटा 2 टाइम्स, आपका ये 2 से कटा, दिस आर 2 टाइम्स। ओके, आपका जो मैं सेटिस्फाई करा रहा हूं 2/52 इक्वल्स 2/52, आप बोलोगे यस, सो दिस इज वेरीफाइड, यस दिस इज वेरीफाइड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज वेरीफाइड। तो मैं सिंपल सा बात बोल सकता हूं, कोई दो इवेंट जो इंडिपेंडेंट है, if A and B are independent event, then we can say that probability of A intersection B is probability of A into probability of B। ओके, ये बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। अब इसी में मैं आपको पॉइंट जो नोटिस करा रहा हूँ, पॉइंट क्या है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में सेम सिंपल पॉइंट बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कमिंग, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कमिंग। So probability of ace and probability of red card coming बोल सकता हूँ, this both are independent events, this both are independent events, because what is the definition of independent events? Definition is this, जो satisfy करे probability intersection B और probability A probability B को, वही है independent events। ये satisfy कर रहा है तो ये आपका ये क्या हो गया, independent events। ओके, समझ में आ गया independent events। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2A is what, exclusive event। थोड़ा सा डिस्कशन, सिंपल डिस्कशन है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लिसन वेरी केयरफुली। एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज व्हाट, इफ दो इवेंट गिवन है आपको, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ये दो इवेंट आपके एक्सक्लूसिव कब होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो इवेंट आपके एक्सक्लूसिव कब होंगे, ये दो इवेंट आपके एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
आपका 0 हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि आपके प्रोबेबिलिटी, आपके ए एंड बी आपके होंगे एक्सक्लूसिव इवेंट। ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ठीक है, अब एक बात पॉइंट में आपको जो बता रहा हूं कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स एंड इफ कंडीशन देता हूं, साफ साफ लिख देता हूं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0 देन वी कैन से दैट ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट। यदि आप सिंपल सा मैं एग्जांपल की बात करूं कि दो एग्जांपल मैं ए और बी ले रहा हूं, सिंपल सा एग्जांपल देखो, मैंने एक ए लिया और एक मैंने बी लिया। ए क्या है, ए कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है, मैं आपको बताता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कमिंग। दूसरा मैं ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कमिंग, जैक या क्वीन आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक या क्वीन, क्वीन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कमिंग। मतलब क्या है कि आपने एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी मतलब एक डेक ऑफ कार्ड्स है, एक पैक ऑफ कार्ड है, एक पैक ऑफ कार्ड में आपने एक कार्ड ड्रॉन किया। जब आपने एक कार्ड ड्रॉन किया तो मैं बोल रहा हूं एस आने की प्रोबेबिलिटी, आपको पता है एस आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4 बाई कितना, 4 बाई 52, यस 4 बाई 52। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यून आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 4 बाई 52, यस दिस इज 4 बाई 52। ओके, यदि मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू व्हाट, अब पहले मतलब समझो उसके बाद आंसर बताओ। प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी आपने जो कार्ड निकाला है वो आपका एस भी हो और क्यून भी हो, ऐसा कोई कार्ड पॉसिबल है, कोई कार्ड पॉसिबल नहीं है ना ऐसा, इन द 52 कार्ड ऐसा कोई कार्ड पॉसिबल इसमें वो एस भी हो और क्यून भी हो, ऐसा कोई कार्ड पॉसिबल नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। मैं बोल सकता हूं दिस टू आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इवेंट, दिस टू इवेंट आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इवेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट और ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव इवेंट। लेट अस नो चेक।